नमस्कार। मधुबनी जिले के सर्किट हाउस में बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य संजय कुमार के विरुद्ध एक एफआईआर दर्ज हुआ है। आरोप जिले के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी यानी सरकारी डॉक्टरों के विरुद्ध गाली गलौज करने, मारपीट के लिए धमकाने, डराने और 1.5 लाख रुपए प्रति डॉक्टर उगाही का आरोप लगा है। और इस संबंध में संजय कुमार जो राज्य अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य हैं उनके विरुद्ध नगर थाना में एक प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। मामला कुछ ऐसा है कि जो राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन जनवरी 2025 में नीतीश कुमार जी ने किया था, जिसको हम लोग ससुर दामाद आयोग के नाम से जानते हैं। ऐसा इसलिए कि टाइम्स ऑफ इंडिया का ये खबर आप देख लीजिए कि इसमें कौन कौन लोग सदस्य हैं। एक धनंजय कुमार उर्फ मृणाल पासवान जो स्वर्गीय रामविलास पासवान के दामाद और नरेंद्र मोदी जी के हनुमान चिराग पासवान के बहनोई हैं। उपाध्यक्ष कौन हैं? तो इस राज्य के दलित के सबसे बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री, हम पार्टी के सुप्रीमो जीतन राम मांझी के दामाद है देवेंद्र कुमार उर्फ देवेंद्र कुमार मांझी उपाध्यक्ष हैं। इनकी पत्नी भी विधायिका है। बताते चलें कि मांझी जी के समधी, समधीन, उनकी बेटी, बहुत सब लोग एमएलए ही है। एक बेटा एमएलसी है जो संतोष सुमन, वो मंत्री है। इसके अलावा संजय कुमार बिहार शरीफ के और बाकी लोग जो सदस्य हैं वो आपको टाइम्स ऑफ इंडिया में हम आपको दिखा दे रहे हैं, लल्लन राम वगैरह। मैंने बिहार सरकार के वेबसाइट को खंगालने की कोशिश की, कहीं इनका वेबसाइट नहीं, कहीं कोई इनका रिपोर्ट नहीं। बेसिकली ऐसे आयोग का गठन ही इसलिए किया जाता है कि ये बिल्कुल क्लैंडस्टाइन तरीके से उगाही करता रहे। घटना ऐसा हुआ कि ये आयोग के सदस्य उस जिले के भ्रमण में गए हुए थे और सभी डॉक्टरों को सर्किट हाउस में बुलाए। उसके बाद ये लोग सब लोग रूम में चला गया, फिर कहा नीचे आइए। तो ये जो डॉक्टर हैं डॉक्टर अशोक कुमार आनंद, ये स्वयं अनुसूचित जाति के हैं। इनका आवेदन हम आपको दिखा देते हैं। ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सह ट्रॉमा सेंटर अररिया संग्राम झंझारपुर अनुमंडल है, वहाँ पोस्टेड है। इस एफआईआर के अनुसार इनके कमर में दर्द था और ये जो एफआईआर है इसमें करीब करीब सारे डॉक्टर्स जो लोग उपस्थित थे 28-29 डॉक्टरों ने इसमें हस्ताक्षर किए हैं। तो ये सारे डॉक्टर्स लोग को नीचे बुलाया गया। ये जो डॉक्टर साहब हैं इनको कमर में शायद दर्द थी तो उठने में दिक्कत हुआ, तो भड़क गए माननीय सदस्य महोदय, गाली गलौज करने लगे। और जो सबसे गंभीर बात है कि आरोप इन पर यह लगा है कि 1.5 लाख रुपए प्रति MOIC यानी चिकित्सा प्रभारी, जो मेडिकल चिकित्सा प्रभारी होते हैं, MOIC बोलते हैं, मेडिकल अफसर इंचार्ज, उनसे प्रति PHC मांगा जा रहा था। बताते चलें कि मधुबनी बड़ा जिला है। अगर मुझे ठीक से याद हो तो शायद 20 से ज़्यादा इसमें प्रखंड हैं, तो शायद 21-22 PHC भी होंगे, बहुत सारे सेंटर्स होंगे। वस्तुतः ऐसे आयोगों का गठन ही इसलिए किया जाता है। इस आयोग के गठन के बारे में बता दिए कौन कौन लोग हैं। अब आइए, अभी जस्ट एक दिन पहले राज्य कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति बनी है। इसमें कौन कौन लोग, अध्यक्ष तो स्वयं मुख्यमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते हैं। कौन कौन लोग MLA लोगों के अलावा और कौन कौन सदस्य हैं? तो जो लोग RJD को छोड़ करके और कांग्रेस को छोड़ के भागे थे, तो ये लोग मुंह पजाए हुए थे कि हम लोग मंत्री बनेंगे, तो मंत्री बने नहीं। संगीता कुमारी मोहनिया के MLA रहते हुए इन पर भी बहुत सारा आरोप लगा। CDPO वगैरह से पैसा वसूलने का आरोप लगा। ये RJD में थे, इधर आई, फिर इनको मंत्री बनने का था, नहीं बनी थी, इनको सदस्य बना दिया गया। मुरारी गौतम कांग्रेस में थे, याद होगा, पंचायती राज मंत्री थे। ये अपना
आरोप इन पर लगता है कि पैसा लेकर के चले गए, एनडीए की तरफ वोट दिए। और ये अगर आरोप लग रहा है तो कोई इसमें गलत नहीं है, क्या छिपाना, इसमें सबको जानना। हमाम में सभी लोग नंगे हैं। इनको बना दिया। नीलम देवी अनंत सिंह की पत्नी, वो जो उस वक्त पाला बदले थे। उसके बाद आपको प्रहलाद यादव सुरगढ़ा के, उनको टिकट नहीं मिला, ललन सिंह अड़ गए तो उनको बना दिया गया। और बाकी लोग हैं, इन सब लोगों को उप मंत्री का दर्जा मिल गया, तनख्वाह, गाड़ी, बाकी सारा सुविधा जो उप मंत्री को मिलता है उसको मिलेगा। देखिए, आपको बताते हैं कि इस तरह के जो आयोग हैं, यह वस्तुतः जितने आयोग हैं, एससी कमीशन, एसटी कमीशन, बीसी कमीशन, स्वर्ण आयोग, खाद्य आयोग, जितना कमेटी अभी देखिए जिलों में बनेगा, जिला कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति, उसके एक अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे, डीएम सेक्रेटरी, ये सब का एक सूत्री कार्यक्रम है। जिला में जाइए, सभी पदाधिकारी कर्मचारियों से पैसा वसूली। अब जरा सोच करके देखिए कि अगर ये एससी कमीशन था तो ये डॉक्टर लोग से कौन सी मीटिंग करने गया था? एससी कमीशन का क्या मैंडेट है? प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट एससी एसटी एक्ट जो है, उसके उल्लंघन या ऐसे कोई मामले अगर आते हैं तो उसकी जांच होती है और सीपीसी में इनको समन वगैरह करने का अधिकार है। तो समन सुनवाई क्या करेगा? कितना काबिल लोग हैं। जब राज्य का मुख्यमंत्री है, 7वां 8वां फेल है, तो इन लोगों का तो हाल जान लीजिए। ये देवेंद्र कुमार का फेसबुक देखिएगा तो ये सिनेमा का एक्टिंग करते रहता है। ये लोग उपाध्यक्ष बने हुए हैं, तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो बेसिकली ये जितने इस तरह की चीज़ें अभी बन रही है देश के अंदर और इस राज्य में भी, यह आपको मध्यकालीन युग की याद दिलाएंगे। मध्यकालीन युग में क्या होता था? जो राजा होता था, सुल्तान होता था, वो इलाकों को अपने छत्रप में बांट देता था। तुम्हारा ये इलाका, तुम्हारा ये इलाका, उस इलाके के छत्रप, उस इलाके का जो उसको जो कह लीजिए, कुछ जमींदार बोलता था, कुछ उसको जागीरदार बोलता था, जो बोल दीजिए, उन लोगों को लाइसेंस दे दिया जाता था कि तुम लूटपाट करो, जो करना है करो, और राज्य के खजाने में यानी सुल्तान या सम्राट को या एम्परर को इतनी धनराशि पहुंचा दो, और जो ज़्यादा लूटा तो वो तुम्हारा। बेसिकली वही मोडस ऑपरेंडी है। खड़े होके बोलिए ना, खड़े होके बोलिए, खड़े होके बोलिए। अरे आप तो डेलोना इंजेक्शन दे रहे थे ना अभी सबको, दर्द हो रहा है, डेलोना दे रहे हैं ना। भले दर्द है तो बताइए, खराब बताइए अपना परिचय। सिखा रहे हैं हम लोग, अब इनके से डॉक्टर बनेंगे हम। ये जितने आयोग बने हुए हैं, इसमें कौन सदस्य बनते हैं? तो पहला, कथित रूप से ये लोग राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता, तो कार्यकर्ता नहीं होता, ये सब दलाल होता है। ये सब दलाल को लाइसेंस मिल जाता है कि आप वसूल कीजिए। उसके अलावा जो कुछ लोग हार गया, जिन लोग को टिकट नहीं मिला, कुछ असंतुष्ट है, अब चेतन आनंद को एक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कमेटी में बनाया गया है। क्यों? तो इनके पिताजी स्वयंभू डीएम कृष्णैया के हत्या का अभियुक्त और सजा याफ्ता आजीवन कारावास का इनके बेटा को बना दिए। क्यों? क्योंकि भाई उपकृत करना है। तो ये सारे इन्हीं चीज़ों के लिए बनाए जाते हैं। सरकारी खजाने से वेतन मिले, सरकारी पैसे, टैक्स पेयर के पैसा से इनको सुविधा मिल दीजिए और लाइसेंस दे दीजिए। आपको बताते हैं, आप तो कभी जिलों में विधानसभा या विधान समिति की जो समितियां जाती है कथित रूप से अध्ययन टूर में, अध्ययन भ्रमण में, इनको जरा नज़दीक से जाकर के देखिए। हालांकि कुछ एमएलए अच्छे भी हैं, कुछ एमएलसीज भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी संख्या अब आप उंगली पर गिन सकते हैं। 99% का वही हाल है। ये भ्रमण टूर में जाएंगे और वहाँ पर जाएगा, रिपोर्ट मांगेगा, और वैसा रिपोर्ट मांगेगा जिसका कोई रेलिवेंस नहीं है। वो सारा वेबसाइट पर दिया हुआ है, इतना मोटा रिपोर्ट। जब रिपोर्ट ले जाएगा, इन लोगों के साथ जो स्टाफ लोग जाता है, उसका एक सूत्री कार्यक्रम है, सर्किट हाउस के प्रांगण में या बाहर में पैसे की उगाही करना, वसूली करना। बोले रिपोर्ट लाए हैं, तो आप इतना मोटा रिपोर्ट लेके जाए। बोला अरे ये रिपोर्ट नहीं, वो रिपोर्ट दीजिए, गांधी जी वाला। तो रिपोर्ट लेते। जितना समिति है, प्राक्कलन समिति, निवेदन समिति, एससी एसटी समिति, पंचायती राज समिति, कल्याण समिति, ये समिति, वो समिति, पुस्तकालय ये पुस्तकालय समिति जिला में भ्रमण जाके क्या करेगा? निवेदन समिति, याचिका समिति, मतलब तमाशा हो गया है।
तो वर्चुअली ये मध्यकालीन युग में जैसे राजा, महाराजा, सुल्तान, सम्राट ये अपने सिपह सलार और मिलिट्री कमांडर को एरिया बांट देता था कि लूटो, तो ये बेसिकली मुख्यमंत्री जो होता है वो सम्राट है। ये सब जितना है ना, कुछ को तो मंत्री बना दिया सिपह सलार और कमांडर मिलिट्री का, बाकी जो बचा वो सब कमेटी में बना दिया। ये सब को खुला लाइसेंस है कि आप जाकर के लूटिए। तो ये सब एक सूत्री कार्यक्रम में लूटता है। मैं किसी अधिकारी, किसी कर्मचारी के द्वारा अगर भ्रष्टाचार के कोई मामले होते हैं उसका कहीं भी प्रोटेक्शन नहीं किया, लेकिन आप सोच करके देखिए ये क्या करता है ये लोग। तो एक तरह से तो आप इनकरेज ही कर रहे हैं। अब ये अगर इसमें आरोप लगा है तो इसमें इसके तथ्य से आप इनकार नहीं कर सकते, ये खुलेआम होता है। कोई क्यों नहीं करता है इसका स्टिंग ऑपरेशन हमको नहीं मालूम है, लेकिन जैसे ही ऐसी समिति, ऐसे कमेटी और ऐसे आयोग जाते हैं भ्रमण में, सर्किट हाउस में रुकते हैं, वहाँ खाली स्टिंग ऑपरेशन करा दीजिए। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ बिहार की आम आवाम जनता और सरकारी कर्मियों को कि पहला तो इसका विरोध कीजिए और कहिए कि अगर ऐसी कोई मीटिंग है तो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग हो। और कलेक्ट्रेट में मीटिंग हो, क्यों सर्किट हाउस में मीटिंग होगा? वाई कलेक्ट्रेट में मीटिंग कीजिए, क्यों आपसे सर्किट हाउस में आपके कमरे में लोग मिलने जाएगा? इसलिए कि आप पैसा वसूलिएगा। जितना मिनिस्टर है इस सब का प्राइवेट वाला पीएस पहले चला जाएगा। जो जमीन पर काम करने वाला और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करने वाला जो एक महारथी मंत्री है, उसका तो उसके तो एक प्राइवेट पीए था, वो तो मैंने बकायदा गैंग चलाता था सर्किट हाउस में जाकर। फिर शुरू हो गया, जून आ रहा, वसूली शुरू है। तो सरकारी कर्मियों को पहले तो आप जनता के लिए हैं तो जनता के लिए काम कीजिए, और ऐसे किसी चीज़ हो तो उसका पहले तो प्रतिकार कीजिए यूनानिमसली, मैंने यहाँ डॉक्टरों ने ठीक किया है। और दूसरा कहिए कि अगर मीटिंग हो तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो और कोई क्लैंडस्टाइन गुप्त तरीके से कोई मीटिंग नहीं होगी। और तीसरा कि जो लोकल प्रेस है वो इस क्रियाकलाप पर भी स्टिंग ऑपरेशन करे कि ये लोग जो जाते हैं, ठीक है स्टिंग ऑपरेशन सबका होता है, विजिलेंस पकड़ता है। विजिलेंस कहाँ है? विजिलेंस को कुछ करना है। आप ऐसी कमेटी, ऐसे आयोग जाते हैं सर्किट हाउस पे, आप खाली ट्रैप लगाइए, सब धरा जाएगा, लेकिन आपको औकात है धरने का? इसलिए मैंने एक बार सवाल उठाया था कि ये विजिलेंस, इकोनॉमिक ऑफेंस और स्पेशल विजिलेंस यूनिट आज तक किसी मंत्री को क्यों नहीं पकड़ा? किसी डायरेक्ट रिक्रूट आईएएस को, आईपीएस को क्यों नहीं पकड़ा? क्यों जजेस को क्यों नहीं पकड़ा? कोई मिनिस्टर को क्यों नहीं पकड़ पा रहा है? तो या तो ये सभी लोग दूध के धुले हुए हैं या आपकी औकात नहीं है। तो इसको कबूल कीजिए ना कि आपको औकात नहीं है। यह प्रताड़ना बंद होना चाहिए। और यह शुरुआत हो गई है मधुबनी जिले के डॉक्टरों से। आपको बताते चलें कि सोच लीजिए कि एक जज साहब ने अपने ओरल ऑब्जर्वेशन में सिर्फ कॉकरोच कहा था, और आज कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से जो अभियान चलना शुरू हुआ, 2-2, 3-3 मिलियन लोग उसमें जा रहे हैं। उसका क्या भविष्य होगा मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यह जनता के आक्रोश को समझने का प्रयास करे सरकारें, क्योंकि टैक्स पेयर के पैसे का जो चौकड़ी धमाल और लूट ये लोग मचाए हुए हैं, यह अब नाक से ऊपर चला गया है, सिर से ऊपर चला गया है पानी। इसका हर स्तर पर विरोध हो, प्रतिकार हो और इसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए। इसके कुछ वीडियोस आए हैं, ये वीडियोस भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इन वीडियोस को देखिए कि किस तरह का लोग ऐसे ऐसे आयोग में बना है, किस तरह के लोगों को सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी ने लाइसेंस दिया था लूटने का। तो ये बेसिकली ये मध्यकालीन युग के ये लुटेरे हैं जो उजला कपड़ा पहनकर, गाड़ियों में सायरन लगाकर जिलों में और क्षेत्र में लोगों को लूटने के लिए जा रहे हैं। फिलहाल में इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।